ऑल इंडिया में मुद्दे उठाते हैं अल्पसंख्यकों के, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और राहुल गांधी जी के करीबी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नदीम जी, ये बताइए कि 2019 के लिए क्या तैयारियां हैं, किसके साथ अलायंस किया जा रहा है और क्या विचार लेकर के आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, मेरी दिल्ली और ज़बरदस्त न्यूज़ हाँ जी के साथियों को मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप इसको कवर करने के लिए आए। चालू है, कवर भी करेंगे, दिखाएंगे भी। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल मीडिया का इस तरह का विमर्श हो गया है कि वो कवर तो बहुत ज़्यादा करते हैं मगर दिखाते कांग्रेस की खबरें बड़ी मुश्किल से हैं। मगर आप जैसे अच्छे इंसान से मुझे यही उम्मीद है। अब दूसरी बात पर आते हैं। 2019 का लोकसभा का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। देश के संविधान को, देश के आइन को बचाने का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात में विश्वास रखती है कि भाजपा, आरएसएस, मोदी और अमित शाह से इस देश को अगर नहीं बचाया गया तो 2019 के चुनाव के बाद इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र का द्रौपदीकरण हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। रहा सवाल गठबंधन का, आपने कहा किन दलों के साथ हम गठबंधन कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि 1984 के बाद से इस देश के अंदर गठबंधन की ही सरकार चल रही है। 1984 के बाद 1989 में चुनाव हुआ, 1991 में चुनाव हुए, 96, 98, 99, 2004 और 2009, यानी 3 दशक में भारतीय राजनीति की अगर हम देखते हैं तो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें अधिकतर चुनावों में गठबंधन की सरकार रही है। यहाँ तक कि भाजपा की जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार बनी थी तो वो भी 24 दलों की सरकार थी। तो कहने का तात्पर्य है कि आगे गठबंधन का ही रहा है और कांग्रेस पार्टी समान विचारधारा के दलों के साथ बातचीत करने के पश्चात गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। एक चीज़ और सर, मोदी जी से किस प्रकार से आप कंपेयर करते हैं राहुल जी को? मोदी जी रोजाना पर्सनैलिटी में रहते हैं, एक से एक कपड़े, और राहुल जी वहीं अपना वही पुराना सा कुर्ता, वही एक नॉर्मल सी सादी सी जीन्स पहन के, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे आपके ये सिंपल से नेता? इनको तो बीजेपी वैसे ही हल्के में लेती है। बहुत आपने अच्छा सवाल खड़ा किया। इस देश के अंदर इतना बड़ा आज़ादी का मूवमेंट खड़ा हुआ था और आज़ादी का मूवमेंट खड़ा करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण नेता थे वो महात्मा गांधी थे। वो तो पूरे जिस्म पर भी कपड़े नहीं पहनते थे, आधा लपेटते थे और आधा ऊपर ढक लेते थे और उसके बाद पूरे देश के सबसे बड़े नेता हुए और उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो कपड़े बदलने से, नए नए रंग के, नए नए तरह के, मुझे लगता है कि देश की राजनीति पर उसका कोई बहुत अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है। रहा सवाल मोदी बनाम राहुल का, जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाजपा और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 सालों में और उसके पहले भी इतने जुमले बोले हैं कि इनके जुमलों से देश की जनता तंग आ चुकी है। और जितना झूठ इन्होंने बोला है, चाहे वो नौकरी का सवाल हो 2 करोड़ लोगों को, चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो, बनारस की भी चर्चा हुई हमारे सम्मेलन में, बनारस को क्यूटो बनाने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात हो, जितने भी वायदे लोकसभा के चुनाव में 2014 में किए गए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। और जब हम इन वायदों पर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो ये हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई खड़ी करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि देश की जनता इनको इस बात को अच्छी तरह। तो एक चीज़ और कि चुनाव आते ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चलने लग जाता है, विकास खो जाता है, अच्छे दिन खो जाते हैं, रोज़गार चला जाता है, किसान मरने लग रहा है, रेप पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप मोदी जी के लिए? वो ये कह करके आए थे सरकार में कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे वापसी करेंगे इन मुद्दों के साथ? देखिए, हम इन सवालों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कौन है? सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता वोट करती है, जिसके हाथ में सत्ता देती है उसके हाथ में सत्ता आती है। 2014 में इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया था, मगर विश्वास करने के पश्चात भी मोदी साहब को केवल 31% मत आए थे। 69% जो मत थे, 69% मत थे वो मोदी के खिलाफ है। क्योंकि हमारा जो सेकुलर वोट था वो सब बढ़ गया था। अगर सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो आपने देख लिया कि योगी इतने बड़े नेता हैं, खुद की अपनी बूथ पे हार गए चुनाव गोरखपुर में। मौर्य इतने बड़े नेता हैं, अपनी लोकसभा की सीट हार गए। अभी कैराना का उपचुनाव हुआ, भाजपा हार गई। अलवर का चुनाव हुआ, भाजपा हार गई। अजमेर का चुनाव हुआ, भाजपा हार गई। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जनता जान चुकी है कि आपके जुमलों को और जुमलों के माध्यम से ठगने का जो काम किया है पूरी तरह से भाजपा है। तो आपका कहना यही है कि अब हमें ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, जनता समझ चुकी है। आप यही बात लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे कि अच्छे दिन तो आ नहीं पाए लेकिन हम सच्चे दिन ज़रूर लाएंगे? नहीं, हम तो जनता के बीच में ये लेकर जाएंगे कि अच्छे दिन तो आए नहीं, अब हमारे पुराने दिन लौटा दो, ज़्यादा अच्छे। धन्यवाद।